धेन समेधये स्वाहा ओम अयंतैर्मया ओम भूर्भुवः स्वः अग्निरायुषी पवस्या सुमोदनि मयि पोषं स्वाहा इदमग्ने पवनये इदम् ओम भूर्भुवः स्वः प्रजापते गतवते तादयो विश्वाचातानि वै ओम सतनो उषसो वयुषो अभयशो तीसरे में हाथ से डालनी है साड़ी को। ओम सर्वमयि पूर्णं स्वाहा ओम सर्वमयि पूर्णं स्वाहा ओम सर्वमयि पूर्णं स्वाहा शिशु गुण सगन मूक होई बाचाल पंगु चढ़े गिरि पर गहन जासु कृपा सु दयाल द्रव्यो सकल कलिमल दहन नील सरोवर श्याम तरुण अरुण। इसके साथ आप लोगों ने गाई रामायण, त्रुटियां भी रह जाती गाने में मेरे से भी रही होंगी, लेकिन बहुत आनंद आया। पूरा परिवार ऐसा धार्मिक परिवार है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और में हम देखते हैं, लेकिन आप सबकी आवाज इतनी क्लियर और मुख्य आवाज है, थोड़ी नीचे करके आप चले हैं तो इतना सुंदर तरीके से दोनों दोहे हुए हैं, बहुत खुशी हो रही है। इन दोहों का जो अर्थ गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार उन्होंने जो रामायण जिन्होंने लिखी उनका भाव क्या था उसको हमें पढ़ना चाहिए, उसी भाव को इसमें अंकित है। इसको मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ जिससे सबको पता चले हमने क्या पढ़ा है। शिव जी कहते हैं, गिरिजे जिनका नाम जपकर मुनि भव जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। हे भवानी, श्री राम जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब तर्क शंका छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं। मेघनाद ने सैनों को व्याकुल कर दिया, फिर वह प्रकट हो गए और दुर्वचन कहने लगे। इस पर जब जामन जी ने कहा, अरे दुष्ट खड़ा रह। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। अरे मूर्ख, मैंने बुरा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझी को ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवंत उसी त्रिशूल को हाथों में पकड़कर दौड़ा और उसे मेघनाद की छाती पर दे मारा। वह देवता को शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवंत ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखाया। वरदान के प्रताप से वह मरे नहीं मरता। तब जामवंत जी ने अपना उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देवाशी नारद जी ने गुरु जी को भेजा। वे तुरंत श्री राम जी के पास आ पहुंचे। पक्षीराज गुरु जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। तब सब वानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। पर्वत, वृक्ष, पत्थर, नख धारण किए वानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किले पर चढ़ गए। मेघनाद की मूर्छा छूटी। तब उसको पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय होकर यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफाओं में चला गया। वहां विभीषण जी ने यह सलाह विचारी की। श्री रामचंद्र जी से कहा, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पाएगा
तो हे नाथ फिर मेघनाथ जल्दी जीता ना जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगा आदि बहुत से वानरों को बुलाकर और कहा, हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ है। हे भाइयों सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि से उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो जाए। जामन, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों उसे सेना समेत साथ रखना। इस प्रकार जब श्री रघुनाथ जी ने आज्ञा दी, तब कमर को तरकस कसकर और धनुष सजाकर चढ़ाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी श्री रघुनाथ जी की दुहाई है, आज मैं उसे मार कर ही डालूंगा। बोल सियापति रामचंद्र की जय। फूल बरसाए भगवान गजानन आए, सब देवों ने फूल बरसाए भगवान गजानन आए। प्रभु कौन तुम्हारी माता, प्रभु कौन तुम्हारी माता, और कौन के लाल कहाए भगवान गजानन आए। अरे कौन के लाल कहाए भगवान गजानन आए। हे भक्तों पार्वती मेरी माता, भक्तों पार्वती मेरी माता, शिव शंकर के लाल कहाए भगवान गजानन आए। भाई ये भजन दोबारा गाया जाएगा और हे भक्तों धूप दीप मेरी पूजा, भक्तों धूप दीप मेरी पूजा, अरे बाबा ने हो फल